महिला बाल विकास परियोजना में समय और आवश्यकता के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों और बच्चों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन इनकी तुलना में सुविधाएं नहीं बढ़ पाई हैं। बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के साथ पोषण आहार का दावा करने वाला महिला बाल विकास आंगनबाड़ी केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में फिसड्डी साबित हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ियां सिर्फ दिखावा बनकर रह गई हैं? क्यों आंगनबाड़ी के बच्चों को पोषण आहार की पूर्ति नहीं हो पा रही है और कहां कमियां रह जाती हैं? प्रदेश के विभिन्न जिलों की आंगनबाड़ियों से हमारे संवाददाताओं ने ग्राउंड जीरो से इनकी रिपोर्ट तैयार की है। आंगनबाड़ी केंद्रों में कितना लाभ मिल पा रहा है, इसी को लेकर पूरे प्रदेश भर से स्वदेश न्यूज की टीम के संवाददाताओं ने जायजा लिया है और आंगनबाड़ी केंद्रों का हालचाल जाना है। आइए हम आपको दिखाते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। विदिशा के आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पोषण आहार की पूर्ति हो पा रही है या नहीं, ये जाना स्वदेश न्यूज के संवाददाता पुष्पराज प्रसाद ने। अभी पिछले 2 वर्ष से आंगनबाड़ी केंद्रों में खिलौनों की किट प्राप्त नहीं हुई है और अभी पुराने खिलौनों से ही काम चलाया जा रहा है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने स्तर से स्थानीय सामग्री का उपयोग कर प्री स्कूल एजुकेशन जो अनौपचारिक शिक्षा है उसमें स्थानीय सामग्री का प्रयोग कर कार्रवाई कर रही है। और जैसे ही शासन से प्राप्त होते हैं तो आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ये खिलौनों की किट भिजवाई जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में हम लोग जो है आंगनबाड़ी महिला बाल विकास के जितने भी लोग हैं वो व्यवस्था हम अपनी स्थानीय स्तर की सामग्री से भी बना रहे हैं। जब सामग्री हमें प्राप्त होगी तो उसके अलावा जब नहीं है तो हम अपनी स्थानीय सामग्री का उपयोग कर बच्चों के बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। आंगनबाड़ियों पे अभी प्री स्कूल किट 3-4 साल से नहीं आए हैं, पर यह है कि वो जो पहले किट आया हुआ था कोरोना के पहले, अभी उसी से उनमें से जो खिलौने आज की स्थिति में उपलब्ध हैं हमारे केंद्रों पर भी वही उपलब्ध हैं। और बीच में थोड़ा जन समुदाय से एकत्र करने के लिए भी कहा गया था, तो जो वर्तमान में जो खिलौने हैं वो उसी में से अभी उनसे ही हमारे कार्यकर्ता काम चला रही हैं। बैठने के लिए दरी वगैरह भी आई थी, लेकिन 3 साल हो गए उसको भी आए हुए, तो सभी केंद्रों पे दरी जो थी बैठने के लिए उपलब्ध कराई गई थी सभी बच्चों के लिए। तो कुछ केंद्रों पे ज़रूर हो सकता है कि वो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और कुछ पे अच्छी कंडीशन में भी हैं। कम से कम 3 साल होने वाले हैं मेरे आंगनबाड़ी पे, क्या मतलब लगभग किसी आंगनबाड़ी पे खिलौने उपलब्ध नहीं हुए। तो बच्चे कैसे खेलते हैं? बच्चों को हम ही लोग कराते हैं गतिविधियाँ, खेल खिलाते रहते हैं, यही आउटडोर इंडोर वाले खेल खिलाते रहते हैं, आंगनबाड़ी में ही खिलाते रहते हैं। खिलौनों से नहीं, हम ही पर्सनल गतिविधियाँ करा के पोएम द्वारा, गाना द्वारा ऐसे ही, और बच्चों की सारे माप के हिसाब से खेल खिलाते रहते हैं। हमारे यहाँ बच्चों को बैठने के लिए ये ब्लू कलर की फट्टियाँ दी गई थी बहुत समय पहले, अब वो भी मतलब बेकार होने लगी हैं। बैठने की फट्टियाँ ही मिली थी और ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ खिलौने सर करीबन 3 साल हो गए हैं। कोरोना काल से पहले आए हुए थे तो वो लगभग सभी टूट फूट गए हैं और जो बच्चे आते हैं उनको अच्छे खिलौने और उन सब की कमी है, क्योंकि ये टूटे फूटे देते हैं तो बच्चों को भी इंटरेस्ट नहीं आता और ज़्यादा देर रुकते भी नहीं हैं फिर बच्चे। खिलौने कोरोना काल के पहले आए थे, कुछ थोड़े बहुत पुराने हैं, बाद में की अनौपचारिक शिक्षा में खेल खिला के और अन्य गतिविधियाँ करा के उनको बिठालते हैं। अब मांग तो बच्चे ऐसा है कि खिलौने होते हैं तो और अच्छे से खेल लेते हैं, बाद बाकी ऐसा है कि अब नहीं है तो कमी तो है। मैं ये कहना चाहती हूँ आंगनबाड़ी में बच्चों की संख्या इसलिए और नहीं बढ़ती क्योंकि यहाँ खिलौने लॉकडाउन से पहले आए थे, तब से अभी तक कोई खिलौना नहीं आया। उस कारण बच्चे भी नहीं बैठते हैं, खाना खाकर चले जाते हैं। वो अपन कितना ही सोचो उन्हें बिठाने का, खिलौनों की वजह से बच्चे खिलौने रहते हैं तो बच्चे बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। बस खिलौने नहीं हैं, नहीं कुर्सियाँ नहीं, वो हैं दरी आई हैं और बाकी हम ये चटाई खरीद कर लाए हैं, चटाई पर बिठाते हैं। पहले फर्श मिला था लेकिन अभी फर्श भी नहीं मिला बहुत सालों से। बहुत साल हो गए, 3-4 साल से खिलौने नहीं आए। वो आते हैं ज़बरदस्ती बिठाते हैं, कुछ खेल खिलाते हैं, कुछ करते हैं, खिलौने हैं नहीं, टूटे फूटे पड़े हैं। कोरोना पहले मिले थे, 5-6 साल हो गए सर। किताब वगैरह स्लेट बत्ती इनसे खिलाते हैं सर, स्कूल से मिले थे सर। बर्तन भी सर 4 साल पहले मिली थी थालियाँ सर, जब से बर्तन भी नहीं आए सर। 2019-20 में 95 करोड़ रुपए खिलौने खरीदे गए थे और वही स्थिति 2021 में हुई कि जो कई प्रकार के खिलौने खरीदे गए हैं मगर आंगनवाड़ियों तक नहीं पहुंचे हैं ये खिलौने अभी तक। और हम इसी खिलौनों के बारे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जानना चाहेंगे कि आपकी आंगनवाड़ी में अभी तक खिलौने क्यों नहीं आए हैं। हमारे साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं खड़ी हुई हैं, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेखा। आपकी आंगनवाड़ी में खिलौने कब से नहीं आए? कोरोना काल के पहले से
तो आपके बच्चे कैसे मनोरंजन करते हैं, कैसे टिकते होंगे आपकी आंगनबाड़ी में? देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो पुराने खिलौने हैं हम उसी से काम चला रहे हैं। वो खिलौने भी कम हो चुके हैं, क्योंकि बच्चे जब खेलते हैं खिलौने तो टूट फूट जाते हैं। ये प्रदेश सरकार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो 95 करोड़ रुपए खिलौने खरीदे वो आज तक कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए। जिला संवाददाता पुष्पराज प्रसाद, स्वदेश न्यूज। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।